सलीम जी, सलीम जी आप मेरी कुर्सी पे बैठे। हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, जिनकी गौरवमय मौजूदगी में आज का कार्यक्रम चल रहा है और ये विधानसभा हल्का आज आप सब लोगों के हाथ आज बंधे हुए हैं, क्योंकि ये हल्का आपको पता है कि नारे लगाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन महामहिम आज बीच में है तो बहुत ही आप लोगों को डिसिप्लिन्ड होकर बैठना पड़ रहा है। एक अलग ढंग का कार्यक्रम, एक अनूठा कार्यक्रम यहां पे हो रहा है और मैं बहुत ही आभारी हूं राज्यपाल साहब का, जो कि शिमला से खास तौर पे चल के आए। उन्होंने नशे के खिलाफ ये जो महा अभियान शुरू किया है हमने, उसमें शिरकत की और इतना समय हमें दिया। पहले हरोली में आए और इसकी शुरुआत की और अब कांगड़ के इस ग्राउंड में वो मौजूद है। हमने देखा कि राज्यपाल महोदय ने राजभवन में मीटिंग बुलाई है अधिकारियों के साथ कि नशे पे नकेल कसनी है। हमने कहा कि जब संविधान का मुखिया इसमें शामिल हो रहा है तो हमें इसे जन आंदोलन बनाने के लिए पहल करनी होगी। और मैं आभारी हूं महामहिम राज्यपाल जी का। हमारी पहली महिला ऑफिसर यहां पे सतवंत अटवाल जी, जो यहां पे एसपी भी रही हैं, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रदेश की पहली एसपी और आज कार्यवाहक डीजीपी का पद संभाल रही हैं, वो भी नशे की इस मुहिम में बहुत ग्राउंड वर्क कर रही हैं, बहुत प्लानिंग कर रही हैं और हम सबको मिलके इस अभियान को आगे बढ़ाना है, सरकारी तौर पे भी और गैर सरकारी तौर पे भी। हम बॉर्डर पे बैठे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे हैं। पंजाब जो है वर्ष अफेक्टेड रहा है। आपको मालूम है कि एक तरफ हमारे होशियारपुर लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमारे जेजो है, मालपुर है, गढ़शंकर है, नूरपुर बेदी है, नंगल है, और यहां पे अपनी सरहदें महफूज रखने के लिए हम सबको प्रयास करने हैं। और जैसे ही हमने काम संभाला था, आपको मालूम है कि हमने ये कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा था, प्रदेश में भी ये कहा था कि किसी भी थाने में कोई भी एमएलए या कोई भी मंत्री जो है नशे के सौदागर को छुड़ाने के लिए फोन नहीं करेगा, ये चिट्टे वाले के लिए कोई फोन नहीं करेगा। मैं तो ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के माता रानी की जोत यहां पे जल रही है। हिमाचल का कोई भी ऑफिसर, अधिकारी, छोटे से बड़ा,
कोई एक व्यक्ति बोल दे कि हमने किसी को कहा हो, आज दिन तक ये डायरेक्शन दी हो कि फलां आदमी जो है इसमें इन्वॉल्व है, आप छोड़ दो, हो ही नहीं सकता और ना ही होने देंगे, और ना ही हम होने देंगे। और मैं तो पुलिस ऑफिसर्स को भी कहता हूं, अगर कोई आपको फोन करता है उस आदमी को एक्सपोज कर दो, आप उस पॉलिटिशियन को आप एक्सपोज कर दो। हम बहुत बड़ी लड़ाई में हैं, अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है ये, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो ड्रोन के रास्ते नशा भेजते हैं, और फिर आगे दिल्ली में नाइजीरियन का ग्रुप बैठा हुआ है जो कि हिमाचल प्रदेश में आगे परोस रहा है आके। हमारी पुलिस ने, मैं बधाई दूंगा हिमाचल प्रदेश की पुलिस को कि पूरे हिमाचल में अभियान छेड़ा हुआ है, और 6 महीने में इस हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 28 लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं। मैं यहां जो लोकल थाना है और यहां के हमारे एसपी, हमारे डीसी, हमारे अन्य अधिकारी, डीएसपी, इसी जुनून के साथ हमें काम करना है। नशे की लड़ाई में ना कोई अपना है ना कोई पराया है, जो भी है वो हमारा दुश्मन है। मैंने साफ कहा है कि अगर आपको कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हुआ मिल रहा है, यहां पे भी खड़ा मिल रहा है और साथ में नशे का कारोबार कर रहा है, आप जो है बेझिझक बेखौफ हाथ डाल दीजिए। कोई भी खड़ा हो सकता है किसी के साथ, कोई भी फोटो खिंचा सकता है किसी के साथ, लेकिन ये राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है हमारे बच्चों की लड़ाई है, और हम उनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, घर घर अलख जगाएंगे। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप जितने भी इस पंडाल में अंतिम छोर तक बैठे हुए हैं, क्या आप इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं? आपके बगैर ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। और अगर आपको लगता है आपके साथ का घर, आप उससे अगला घर या कोई भी घर जो है शामिल है, आइए और बताइए। नशे के सौदागरों को जेल में जाना है, उनकी जगह वहीं पे है। और पुलिस का भी मैं ये कहना चाहता हूं, 5 ग्राम से नीचे तक का जो नशा है, चिट्टा जो 5 ग्राम से नीचे तक का है, उसकी जमानत हो जाती है। कानून में बदलाव की जरूरत है। महामहिम यहां बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, ये चिट्टे में जमानत जो है अपने हस्तक्षेप से इसको खत्म करवाइए। ये दिल्ली सरकार कर सकती है। और दूसरा, पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, 25 ग्राम पकड़ा गया, 15 ग्राम पकड़ा गया, 10 ग्राम पकड़ा गया, कहते हैं कि जी हम आपको 4.91 डाल देते हैं, 4.92 डाल देते हैं, 4.97 डाल देते हैं। मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जो ये 4.97 है, ये उस व्यक्ति को छोड़ा गया है पैसा लेके छोड़ दिया, उसकी जमानत हो गई और इनकी कहानी भी बन गई। तो इसलिए ये इसमें जमानत जो है उसका प्रावधान खत्म किया जाए। और दूसरी बात, जितने भी नशा के सौदागर हैं, इनकी संपत्ति जब्त की जाए। जो भी इसमें शामिल है, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका बंगला, उसके बैंक खाते सब सील किए जाए। इसके लिए केंद्र को दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अपनी रिकमेंडेशन केंद्र को भेजी हैं। अगर ये 2 प्रावधान हो जाते हैं, जब पेड़ों का कटान हुआ करता था, बहुत बड़े पैमाने पे माफिया सक्रिय था, तो उस समय फैसला हुआ था कि जो भी पेड़ काटेगा उसकी गाड़ी भी जब्त होगी, सामग्री भी जब्त होगी, प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। आज लहलाते जंगल आपको नजर आ रहे हैं। और यही बात जो है चिट्टे में भी,
हमें करनी पड़ेगी। सिंथेटिक ड्रग बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और लगातार हिमाचल प्रदेश में इसका प्रकोप बढ़ा है। दूर दराज दुर्गम इलाकों, ट्राइबल इलाकों तक चिट्टा चढ़ गया, कॉलेजों के बाहर बिक रहा है। और जब पुलिस के लोग कहते हैं नशे के सौदागर को कि मुझे तुमसे एक केस चाहिए, तो वो नशे का मुख्य सौदागर छूट जाता है और जो उस दिन नया बच्चा चिट्टे को लगाना होता है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। अपनी तरफ से एक केस भी दे दिया और बच्चा भी हिरासत के पीछे चला गया। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, हमारे बच्चे जितने भी यहां पे आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, आप सब सहयोग दें। हम पूरे हिमाचल में अलख जगाएंगे, घर घर जाएंगे। पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब हर व्यक्ति को पता लग चुका होगा, अरे भाई जो फंस गया छुड़ाने वाला यहां कोई नहीं है। विकास के लिए आप कुछ भी कहिए, कल्याण के लिए आप कुछ भी कहिए, गरीब की सेवा के लिए कहिए, मदद के लिए कहिए, शिक्षा के लिए कहिए, हर जगह हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि साडा मुंडा था जड़ा जी शामिल नहीं था, पुलिस ने जबरदस्ती फंसा देता, यह बहाना नहीं चलेगा, यह बहाना नहीं चलेगा। हम ना हमें कोई फोन करता है, ना कोई हमें करने का साहस करेगा। ये मैं समझता हूं हमारे जितने भी पेरेंट्स यहां पे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, तवज्जो दें। मास्टर सलीम यहां पे आए हैं, बहुत बड़े संगीतकार हैं संगीत की दुनिया के। आजकल तो आप देखो टेलीविजन पे बच्चों का हर समय इम्तिहान ले रहे होते हैं, कैसा गा रहे हैं। हमने आपको कहा है कि हमारे बच्चों को ट्रेंड करो, हमारे बच्चों को सुर से सुर मिलाना सिखाओ, संगीत की दुनिया में आगे उनको हमने लेके जाना है, उसमें आप लेके जाएं और आप आए, बार बार आए, हमारे स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दें। जब आप टेलीविजन पे बच्चों की परीक्षा लेते हैं कौन अच्छा गा रहा है, तो फिर आप जब कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री तो मेरा जीजा है, ये सिर्फ बातों से बात नहीं चलेगी। बात तब चलेगी अगर हरोली के 5 बच्चे 10 बच्चे जिस दिन टेलीविजन पे गाएंगे तो फिर मैं कहूंगा जीजा जीजा है। इसलिए अपने साथ हमारे बच्चों का भी भविष्य बनाएं, संगीत की दुनिया में बनाएं। और आपके पीछे ही बहुत अच्छा आपने कहा, लस्सी पियो, दूध सफेद ही पीना है तो चिट्टा क्यों पीना। लस्सी पियो, दूध पियो, घी खाओ। और अभी कमर ग्रेवाल जी आ रहे हैं, वो भी कहेंगे मस्त बना देंगे बीबा। पीछे वो भी आ रहे हैं। इधर मास्टर सलीम जी कह रहे हैं भोले दी बरात चली, ये हुण बरातां चढ़नियां छड़ दो, चिट्टे वालियां सारे छड़ दो, संकल्प लेके जाओ। महामहिम आए हैं, इतनी दूर चल के आए हैं, उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन करना है। एक मुहिम उन्होंने छेड़ी है, सरकार उसमें शामिल है, हम उस मुहिम में शामिल हैं और हर वो प्रयास करेंगे। मैं तो आपको यह भी कह देता हूं, यहां पे 5 दफा आपने मुझे लगातार एमएलए बना दिया, चिट्टे वाले की वोट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, उस परिवार की वोट भी नहीं चाहिए, चाहे हम विधानसभा पहुंचे या ना पहुंचे, हमें नहीं चाहिए। उसका सार्वजनिक बहिष्कार हम करेंगे। यहां भी लड़के नारा लगा रहे थे 1 2 3 4, नशे का करेंगे बहिष्कार। 1 2 3 4, पीछे तक सब बोलो भाई। घर घर में आवाज आनी चाहिए, आपकी आत्मा बोलनी चाहिए, आपका मन बोलना चाहिए। मन वचन से इस ग्राउंड से तब निकलना जब आपका मन यह बोलेगा कि मैं अब किसी की मदद नहीं करूंगा। कोई प्रधान नहीं करेगा, कोई बीडीसी मेंबर नहीं करेगा, कोई जिला परिषद मेंबर नहीं करेगा, कोई पंच नहीं करेगा, कोई पंचायत नहीं करेगी, कोई एमएलए नहीं करेगा, कोई मंत्री नहीं करेगा।
और कोई पुलिस जन या प्रशासन में नहीं करेगा, तब जाके जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं महामहिम जी का यहां पे स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम जो अलख आज यहां जलाया है, नॉर्थ इंडिया में इसकी धमक पड़ रही है। ये मेगा शो जो आज हमारे आप लोगों ने यहां पे दिया है, इसको हम एक्शन में ट्रांसलेट करेंगे और इस देश को, इस प्रदेश को जो है नशे से मुक्त बनाएंगे। आपको पता, डेथ्स बहुत हो रही हैं, बहुत डेथ्स हुई हैं, कैसी कैसी डेथ्स हुई हैं। और कड़ी कार्रवाई हम करेंगे और बाकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी काम है, आज कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 डिग्री कॉलेज है, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 2 ITIs है, सेंट्रल स्कूल है, ट्रिपल IT है और उसके बाद जो है सिविल अस्पताल है, SDM बैठता है, DSP बैठता है, सेक्रेटेरिएट है, हर चीज यहां पे अवेलेबल है। और सिर्फ रोकना है तो सिर्फ एक रास्ता रोकना है, चिट्टे वाले का रास्ता रोकना है, नशे वाले का रास्ता रोकना है। उसमें आपका सहयोग चाहिए। आपका धन्यवाद। महामहिम जी का मैं दिल की गहराई से, इस हल्के की तरफ से, लोगों की तरफ से मैं आभारी हूं और साथ में अटवाल जी का आभारी हूं, जो कि इस अभियान में हमारे साथ जो है आज चली हैं। और हमारे अधिकारी, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी जो भी यहाँ पे आए, बच्चों के साथ जिन्होंने यहाँ समय दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।